ठीक है भैया स्टार्ट करें। तो कल के लेक्चर में कहा था तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 23 है ना, 23 हाँ 23 को था, तो 24 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखें यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 24 जो लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट है ना, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है ना, फॉर्म अ पैरेललोग्राम। क्या कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कोई क्वाड्रिलेटरल होगा, क्वाड्रिलेटरल के जो एडजेसेंट साइड होंगे उन एडजेसेंट साइड के मिड पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो एक प्रकार का पैरेललोग्राम बनेगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, देखें सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एक क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल के बारे में नहीं बताया कैसा है, ठीक है, तो मैं कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लूँगा अपने हिसाब से। मान लो हमने ले लिया इस टाइप का क्वाड्रिलेटरल, दिखा, इसका नाम है ए बी सी और डी। ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। फिर क्या कर रहा है? प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड। अब एडजेसेंट साइड कौन कौन होंगे? जैसे ये ए बी है, ए डी है ना, यहाँ से बी ए है, बी सी है, सी बी है, सी डी है, डी है तो डी सी और ए डी। तो मान लो ए बी का मिड पॉइंट कौन है? पी। ए बी का मिड पॉइंट कौन है? पी। बी सी का मिड पॉइंट कौन है? क्यू, ले लिया। ऐसे सी डी का मिड पॉइंट कौन है? आर। और ए डी का मिड पॉइंट कौन है? एफ, ले लिया। तो कह रहा है कि अगर मैं इसको मिला दूं ऐसे पी से क्यू को, और क्यू को आर से, आर को एफ से, और एस को पी से, एस को पी से, तो जो ये बन रहा है ना पी क्यू आर एस, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बट ठीक है, ये आया। पी क्यू आर एस क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूव करना है। आ रहा समझ नहीं आ रहा भाई? फिगर तुम लोग थोड़ा सही बनाना, मैं तो रफली बना दिया हूँ। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें पी क्यू आर एस क्या है? मिड पॉइंट है। ठीक है, तो प्रूव करना है कि ये जो पी क्यू आर एस है वो क्या है? पैरेललोग्राम है। चलें आगे। तो देखें, मैंने कहा गिवन में मैंने कहा कि इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में मैंने कहा P, Q, R and S are mid points of sides कौन कौन? A B B C C D and D A। A B B C C D and D A, यहाँ क्या लिखेंगे? रिस्पेक्टिवली। बोलो क्यों ऐसा कहा कि P किसका है? A B का, Q किसका है? B C का, R किसका है? C D का, और S किसका बेटा? D A का। ये मिड पॉइंट है। क्लियर बातचीत? फिर हमने कहा टू प्रूव। क्या कहा? टू प्रूव ये अपना मिड पॉइंट थ्योरम वाला है ना, कि अगर किसी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट को मिलाओ तो जो लाइन सेगमेंट मिलता है वो तीसरे साइड के क्या होता है? पैरेलल होता है। बोलो भाई। ठीक है, टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। ये अपने को प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस क्या है बेटा? पैरेललोग्राम है। क्या बात क्लियर नहीं? क्लियर है। अच्छा ठीक है, तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए तुम्हें ये मिड पॉइंट दिया हुआ है तो ट्रायंगल ही लाओगे भाई। जैसे पिछले लगा रहा था कि ये साइड बीच में किसी को मिला दो तो इसके पैरेलल, फिर ये वाला भी इसके पैरेलल, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे। तो अगर हम अपोजिट साइड को किसी हिसाब से पैरेलल दिखा दे तो मैं कह सकता हूँ कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। मैंने कहा ज्वाइन ए सी। क्या कहा? ज्वाइन ए सी। मैंने ए सी ज्वाइन किया है, बाद में बी डी ज्वाइन करेंगे। ए सी ज्वाइन करके पी क्यू और एस आर को पैरेलल दिखाएंगे, और बी डी ज्वाइन करके ये एस पी और क्यू आर को ज्वाइन दिखाएंगे, वो पैरेलल दिखाएंगे। क्लियर बातचीत? ठीक है, तो अब मैं एक हेडिंग डालता हूँ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मैंने कहा बेटा ज्वाइन ए सी, ज्वाइन ए सी। ए सी को क्या किया?
ज्वाइन किया। क्या बात क्लियर है नहीं क्लियर बताओ यहाँ तक। चलें आगे, प्रूफ पे चलूँ क्या? ठीक है, तो अगर मैं ये कहूँ कि इन ट्राइंगल ए बी सी, तो पी क्या है बेटा? मिड पॉइंट। क्यू क्या है? मिड पॉइंट। बोलो, देन बाय मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू क्या हो जाएगा? ए सी के पैरेलल। अगर मिड पॉइंट थ्योरम नहीं बोलना चाहते हो तो निकाल लो, पी मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? ए पी अपान पी बी, ए पी इक्वल टू पी बी हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा सी क्यू इक्वल टू क्यू बी। हो सकता है ना? चलो, तो ये बात हो गई, तो उसको मैं मिटा रहा हूँ ना ऊपर क्वेश्चन। चलो इधर देखो बेटा, मैंने कहा इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल प्रूफ में हमने कहा कि इन ट्राइंगल ए, देख लो सर, ए बी सी दिख रहा है ना? ए बी सी, ए बी सी में मैंने कहा कि P एंड Q विद द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली, P कामा Q आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी कामा बी सी, बोलो भाई, रिस्पेक्टिवली। है कि नहीं है? अगर ऐसा है देन जो पी क्यू होगा वो किसके पैरेलल होगा? ए सी के पैरेलल होगा। पी क्यू पैरेलल टू ए सी। कहाँ तक बता रहा हूँ मैं? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। मैं मिड पॉइंट थ्योरम से ये बात बोल रहा हूँ। तुम चाहो तो बिना मिड पॉइंट थ्योरम के डायरेक्ट प्रूव कर दो, अभी मैं सेकंड मेथड में कर दूंगा इसको, पहले देख लो, है ना? मिड पॉइंट थ्योरम से होगी बातचीत ये। अच्छा, इसी प्रकार एंड इन ट्राइंगल, ये देख लो, डी ए सी, बोलो बेटा, डी ए सी, इसमें क्या है? एस एंड आर विद द मिड पॉइंट ऑफ डी ए एंड डी सी, बोलो भाई, एस कामा आर, आर बी आर मिड पॉइंट्स, आर मिड पॉइंट, देख लो, मिड पॉइंट्स ऑफ एस किसका है? डी ए का, कामा डी ए, आप डी ए कामा ये डी सी, बोलो, डी ए कामा डी सी। डी ए का मिड पॉइंट कौन है? एस, तो एस किसका है? डी ए का, आर किसका मिड पॉइंट है? डी सी का, रिस्पेक्टिवली। बोलो बेटा, क्लियर है बातचीत? नहीं क्लियर है? हाँ, कोई दिक्कत तो बता दो। चलूँ आगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो क्या मैं कह दूँ कि एस आर पैरेलल टू ए सी, देन एस आर पैरेलल टू ए सी। ये भी किससे कहा मैंने? बाई मिड पॉइंट थ्योरम। बाई मिड पॉइंट थ्योरम से मैं ये कह सकता हूँ, मैंने कहा इट इज़ क्लियर फ्रॉम दी अबव। बोलो भाई, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दी अबव। तो अगर ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? पैरेलल, है ना? मैंने कहा इट इज़ क्लियर फ्रॉम अबव, इट इज क्लियर फ्रॉम अबव। क्या क्लियर है? पी क्यू भी किसके पैरेलल होगा? एस आर के। पी क्यू पैरेलल टू एस आर। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भाई पी क्यू पैरेलल है ए सी के, एंड ए सी पैरेलल है एस आर के, एंड ए सी पैरेलल एस आर के, एस आर पैरेलल है ए सी के, एक ही बात है ना? ए सी पैरेलल है, चलो ऐसे लिख दो, एंड एस आर पैरेलल है ए सी के। अगर ऐसा है तो देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू ए सी पैरेलल टू एस आर, तीनों क्या हो गए? आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो ये हो गया नहीं हो गया? बोलो बेटा। तो ये कहानी यहाँ तक ख़त्म हो गई। अच्छा, फिर मैं कह सकता हूँ, सुनना मेरी बात, फिर मैं कह सकता हूँ कि सिमिलरली इफ वी ज्वाइन बी डी देन वी गेट आर क्यू पैरेलल टू एस पी, है ना? बोलो, तो यहाँ तक का हो गया? मिटा दूँ अब? तो मैं इसको मिटा रहा हूँ।
चलें देखें यहाँ पे मैंने कहा कि इफ़ वी ज्वाइन बी डी है ना, इफ वी ज्वाइन बी डी, या यहाँ पे ये लिखना जरूरी, सिमिलरली क्या क्या लिखना जरूरी है, सिमिलरली मतलब जैसे मैंने इसके लिए प्रूफ किया है वैसे ही इसके लिए प्रूफ होगा, तो एक के लिए कर दिया तो दूसरे के लिए करना जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने लिख दिया सिमिलरली। सिमिलरली आर क्यू पैरेलल टू एस पी, या सिमिलरली इफ वी ज्वाइन बी डी वी गेट क्या हो जाएगा, आर क्यू पैरेलल टू एस पी होगा कि नहीं होगा बताओ बेटा, ये आर क्यू पैरेलल टू एस पी होगा कि नहीं होगा। अगर ऐसा है तो ये क्या हो गया है ना, पैरेललोग्राम हो गया। तो हमको क्या मिल गया है ना, हमको मिल गया कि पी क्यू आर एस में अपोजिट साइड क्या हो गए, पैरेलल, तो ये क्या हो गया पैरेललोग्राम। बोलो भाई क्लियर है। तो एक आ गया इधर देखो पी क्यू, इधर देखो एक पी क्यू आ गया एस आर के पैरेलल और एक आर क्यू आ गया एस पी के पैरेलल, है ना, तो इट इज़ क्लियर, या ऐसे बोल सकते हो इसको, ठीक है कोई बात नहीं। मैंने कहा इट इज़ क्लियर फ्रॉम दी अबव, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दी अबव, बोलो है ना। अपोजिट साइड क्या है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दी अबव, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो अपोजिट साइड हो आपस में पैरेलल है ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो अपोजिट साइड्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल टू ईच अदर, है ना, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच, या अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या हैं पैरेलल हैं, हेंस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, ये एस है, इज पैरेललोग्राम। बोलो बेटा, ये हो गया हैंस प्रूफ, क्या हो गया हैंस प्रूफ। ठीक है भाई, देख लिया। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ये जो पीडीएफ बनाऊंगा ना तो ये भी आ जाएगा फालतू में, ये तो पहले वाले में आ गया, ये देखो हो गया यहाँ तक। बोलो बेटा, आया नहीं आया समझ में बताओ एक बार, चलूँ आगे, ठीक है। अच्छा, इसी को सेकंड मेथड से करने का तरीका क्या होगा, बोलो, करके दिखाएं सेकंड मेथड से। हाँ, सेकंड मेथड क्या, वही प्रूफ वाला हो जाएगा, और क्या करके दिखा दे रहा हूँ मैं, देखिए मैं इसलिए कर रहा हूँ ना, जो भी मेथड आप आ रहे हैं, हो सकता है मेरे दिमाग में 2 मेथड आ रहे हो, तुम्हारे दिमाग में और भी कुछ आ रहा है तो लगा सकते हो। तो माइंड जहाँ जाए उसको रोकना मत, खासकर ट्राइंगल में सोच सोच के पढ़ना है, यही मेरा सजेशन है बस। आया, नहीं सोचोगे नहीं जान पाओगे ट्राइंगल सही से। आई बात समझ में। एक ही तरीका है, दिमाग जहाँ जा रहा है उसको लेके जाओ और वो अप्लाई करो, मिले ना मिले बात की बात है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बस सोचना मत छोड़ो भाई, थिंक ही नहीं करोगे तो कैसे काम होएगा ना। आया, सोचने से ही काम होगा, जब सोचोगे तब एनालिसिस कर पाओगे, और जब एनालिसिस करने लगोगे तो चीज़ें आसान और अच्छी लगने लगेगी ना। क्लियर बातचीत। तो इसी को मैं एक दूसरे तरीके से कर सकता था कि भाई पी मिड पॉइंट है ए बी का प्रूफ में। अच्छा, ये इधर देखना, सेकंड मेथड नहीं है, वही चीज़ है, ठीक है, पर ठीक है। गिवन वाला क्या रहेगा, जैसे था वैसे उतार लेना, गिवन जैसा था वैसे उतार लेना, जो पिछला में था। टू प्रूव में जो है वही उतर जाएगा, बोलो भाई। हाँ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में जो है, कंस्ट्रक्शन में भी वही उतार लेना जो नीचे लिखवाया हूँ पहले में, ठीक है। प्रूफ में देखना मैं बदल रहा हूँ, प्रूफ थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। देखना, मैंने कहा कि P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मैंने कहा कि सिंस P इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बोलो बेटा, अगर P मिड पॉइंट है ए बी का तो ए पी बराबर क्या होगा, पी बी।
बोलो, या यहाँ से देख लो बी पी बराबर पी ए, यहाँ से हो जाएगा बी पी। अच्छा यहाँ से इसलिए ले रहा हूँ कि बी पी अपान पी ए कर लूँगा, बी पी इज इक्वल टू पी ए आया, बी पी इज इक्वल टू पी ए, तो बी पी अपान पी ए क्या हो गया 1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर मैंने कहा कि क्यू इज मिड पॉइंट, क्यू इज मिड पॉइंट, बोलो क्यू इज मिड पॉइंट किसका, बी सी का। मैंने कहा सिंस क्यू इज मिड पॉइंट, अच्छा यहाँ पे अच्छा कोई बात नहीं, चलो क्यू इज मिड पॉइंट, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ऑफ क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अगर क्यू मिड पॉइंट है बी सी का तो बी से क्यू और क्यू से सी बराबर होगा, बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी, बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। बोलो भाई, ठीक है बेटा, बी क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी क्यू अपान क्यू सी इज इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन 2 आया, बोलो। अच्छा यहाँ एक बात और लिख लो प्रूफ में ही, यहीं लिख दूँ, चलो कंस्ट्रक्शन थोड़ा ऊपर ऐसे लिखोगे, ए यहीं पर लिखे ना कि इन ट्राइंगल ए बी सी, मैंने कहा कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 1 2 से क्या होगा, अब देखना बी पी पी ए, बी क्यू क्यू सी, दोनों बराबर हो गए नहीं बराबर हो गए, फ्रॉम 1 and 2 से बी पी अपान पी ए इज इक्वल टू बी क्यू अपान क्यू सी, ये बी क्यू है। हाँ, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, देन बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम क्या हो जाएगा यहाँ से, पी क्यू पैरेलल टू ए सी। दिस इज फर्स्ट। आया नहीं आया, थोड़ा लेंदी हो गया नहीं हो गया। अच्छा ऐसे क्या था कि मिड पॉइंट बोल के डायरेक्ट बोल दिया था बाई मिड पॉइंट थ्योरम, तो अगर बाई मिड पॉइंट थ्योरम नहीं याद आ रहा है तो ये थोड़ा सा लेंदी हो गया। बोलो भाई, आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन तरीका तो है यही, है ना, तो एक तरीका ही हो सकता। तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं सेकंड के लिए करता हूँ, बिठा दें इसको, देख लो, बिठा दो इसको। ये इक्वेशन फर्स्ट सेकंड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा ना। बोलो भाई, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर थर्ड। बोलो, इक्वेशन थर्ड रहेगा ये। इसको थर्ड कर लेना। तो पहले यहाँ पे फर्स्ट कर दिया था, उसको क्या करना है थर्ड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड कुछ हुआ था ना, फर्स्ट सेकंड हो गया तो इसको थर्ड बोल दिया। क्लियर है बातचीत, आया। अच्छा अब मैं कहता हूँ कि इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी में मैंने कहा कि एस या आर इज मिड पॉइंट, आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। आर जो है वो डी सी का क्या है, मिड पॉइंट है, तो आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी। तो अगर आर डी सी का मिड पॉइंट है देन वी कैन से डी आर इज इक्वल टू आर सी। देयरफॉर डी आर इज इक्वल टू आर सी, जो डी आर है वो आर सी के बराबर होगा। अगर ऐसा है तो क्या मैं डी आर अपान आर सी को 1 कह दूँ। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। फिर यहाँ से मैं कह दूँ ये वाला मिड पॉइंट, सिंस एस इज मिड पॉइंट ऑफ डी ए, अगर ऐसा है तो देयरफॉर डी एस इज इक्वल टू एस ए, डी एस इज इक्वल टू एस ए। तो यहाँ से हो जाएगा डी एस अपान एस ए इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 5। अच्छा ठीक है बेटा, तो ये हो गया क्वेश्चन 4। अब ये ऐसे ही एस क्या है, मिड पॉइंट है। मैंने कहा सिंस एस इज मिड पॉइंट ऑफ डी ए,
अगर ऐसा है तो देयरफॉर वी कैन से डी एस इज इक्वल टू ऐसे, डी एस इज इक्वल टू ऐसे, तो यहाँ से हो जाएगा डी एस अपान ऐसे इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 5। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि भाई ऐसे अपान डी एस करते तभी तो आएगा 1, तो आएगा 1, आएगा 1। भाई ऐसे अपान, मेरी बात सुनो, हाँ, ऐसे अपान डी एस कर दूँ बेटा तभी तो 1 ही आएगा। लेकिन एक बात देखना, यहाँ से स्टार्ट किया ना इसमें कि डी आर और आर सी, और यहाँ ऐसे तो उल्टा ना हो जाएगा। तो अगर यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो इस साइड का, तो इस साइड का भी यहाँ से ही स्टार्ट करना है, इसलिए हमने डी एस अपान ऐसे लिखा है ना। तो याद रखना, अगर तुम यहाँ से ऐसे लिखते हो कि सी आर आर डी, तो यहाँ से लिखना पड़ेगा ए एस एच डी, तो इस आर्डर में लेना होता है, इसलिए हमने ऐसा किया ना। क्लियर बातचीत? बोलो, तो क्या मैं कह दूँ इक्वेशन 4 और 5 से? बोलो, मैंने कहा फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, ये 5 है, ये फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट, यहाँ से हो जाएगा डी आर अपान आर सी इज इक्वल टू डी एस अपान ऐसे। होगा नहीं हो भाई, कन्वर्स ऑफ हेल्थ थ्योरम। मैंने कहा बाई, अच्छा ये इक्वेशन नहीं है, ये थर्ड इक्वेशन, इक्वेशन तो जहाँ इक्वल लगा वो होता है ना, तो ये इक्वेशन नहीं है, एक प्रकार का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो बाई कन्वर्स ऑफ हेल्थ थ्योरम। बोलो भाई, बाई कन्वर्स ऑफ हेल्थ थ्योरम है तो क्या हो जाएगा? एस आर पैरेलल टू ए सी, ये हो गया 7, आया आया भाई, 6 के बाद ये 7 और क्या, तो फ्रॉम 3 एंड 7 इक्वेशन मत बोलना, ये तो इक्वेशन नहीं है ना। नहीं, इक्वेशन तो यहाँ जहाँ इक्वल लगा होता है वो होता। क्लियर बात है? अगर कहीं मैंने इक्वेशन बोल दिया होगा तो भूले से बोल दिया होगा, इक्वेशन जहाँ पे इक्वलिटी हो होता है ना। क्लियर बातचीत? तो अब तुम देख लो ना क्या क्या आ गया। एक आ गया एस आर पैरेलल टू ए सी, और यहाँ से आ गया पी क्यू पैरेलल टू ए सी। ठीक है, अगर तुमने क्या नाम है, मान लो नंबरिंग नहीं भी दिया है, 6 3 7 नहीं किया तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलें आगे। तो मैंने कहा फ्रॉम 3 एंड 7, फ्रॉम 3 एंड 7, इक्वेशन नहीं लिखा मैंने ना, फ्रॉम 3 एंड 7 से क्या मिलेगा? फ्रॉम 3 एंड 7 से हमको मिला क्या? पी क्यू, ये पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड एस आर पैरेलल टू ए सी, तो यहाँ से हो गया पी क्यू पैरेलल टू एस आर हुआ। अगर तुम 3 7 नहीं बोलना चाहते हो तो एक देना इट इज़ क्लियर फ्रॉम दी एबव, ये वी हैव इतना एंड इतना, देयरफॉर क्लियर है। अगर इक्वेशन या ये सब नहीं बोलना चाहते हो तो कह देना इट इज़ क्लियर फ्रॉम दी एबव, ये लिख देना एंड ये लिख देना, देयरफॉर क्लियर बातचीत। अच्छा, तो जैसे हमारे पास पी क्यू पैरेलल टू क्या आ गया एस आर, सिमिलरली एस पी पैरेलल टू आर क्यू, सिमिलरली एस पी पैरेलल टू क्या हो जाएगा? आर क्यू। कर लोगे नहीं कर लोगे भाई? अब जब ये प्रूव कर दिया, अब इसको थोड़े प्रूव करूंगा इतना लंबी, फिर आया एक पार्ट कर दिया, सिमिलरली एस पी पैरेलल टू आर क्यू, हैंस क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम लिखा है, देख लो भाई, हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, क्लियर है? चलो इसको मिटा देता हूँ। यहाँ लिख दिया पैरेललोग्राम। प्रूव हो गया नहीं हो गया? देख लो भाई, ठीक है तब।